आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी 4 बजे स्पेशल और मैं हूं शीतल राजपूत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम की सबसे बड़ी राजदार की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। आसाराम यौन शोषण केस की सबसे बड़ी राजदार जिस शिल्पी को जोधपुर पुलिस ढूंढ रही है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शिल्पी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि आसाराम के पास महिलाओं और लड़कियों को भेजने वाली यही शिल्पी है। बस आप शिल्पी की ये तस्वीर देख लीजिए। अगर ये कहीं आपको दिखाई देती है तो सीधे पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। कहां है आसाराम की राजदार शिल्पी? शिल्पी बताएगी आसाराम का पूरा सच। यौन शोषण के आरोप में फंसे आसाराम ने जोधपुर के मड़ाई आश्रम में लड़की के साथ क्या किया? आसाराम के कमरे तक वो लड़की कैसे पहुंची और लड़की को अकेले में आसाराम तक क्यों और कैसे पहुंचाया गया? इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ शिल्पी दे सकती है। वही शिल्पी जो आसाराम की सबसे बड़ी राजदार है, लेकिन शिल्पी फरार है। शिल्पी ने हमें फोन करके बुलाया और शिल्पी ने ये कहा कि आप बापू के पास इसे ले जाओ, और बापू जी ने बुलाया कि इसके पेरेंट्स इसको लेके हमारे पास आ गए। यौन उत्पीड़न मामले में जितने दोषी आसाराम और उनके दो सहयोगी शिवा हैं, उतने ही दोषी छिंदवाड़ा की वार्डन शिल्पी है, जिसने बच्ची को जोधपुर आश्रम भेजा था बापू के पास। ये वही छिंदवाड़ा का आश्रम है जहां से बच्ची पढ़ती थी 12वीं कक्षा में, और शिल्पी के संपर्क में आने के बाद हॉस्टल वार्डन ने उसे जोधपुर अपने साथ बापू की कुटिया पे लेके गई थी। छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन 35 साल की शिल्पी का असली नाम शिल्पा है। प्यार से उसे लोग शिल्पी कहते हैं। शिल्पी से जोधपुर पुलिस 25 और 26 अगस्त को पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के बाद शिल्पी को जोधपुर पुलिस के सामने 29 अगस्त को हाजिर होना था, लेकिन शिल्पी ने जोधपुर पुलिस को फैक्स भेजकर कहा था कि वार्डन की देखरेख करने वाला कोई नहीं है, कुछ वक्त की और मोहलत दी जाए। जोधपुर पुलिस ने जब मोहलत से इनकार कर दिया तो शिल्पी फरार हो गई। हमारे पास उनका लिखित एप्लीकेशन आया है। शिवा ने कहा वो बीमार है, इसलिए टाइम एक्सटेंड किया जाए। शिल्पी और हॉस्टल वार्डन छिंदवाड़ा ने कहा कि उनको फर्दर टाइम चाहिए, हॉस्टल को मैनेज करने वाला पीछे कोई नहीं है, इसलिए टाइम चाहिए। ऐसा कल हमें उनकी तरफ से फैक्स प्राप्त हुआ था। आप उनको एक्सटेंशन नहीं, हम उसको कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे रहे। हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको शीघ्र ही इन्वेस्टिगेट करेगा। शिल्पी वही है जो लड़की और आसाराम के साथ मड़ाई आश्रम के उस कमरे में मौजूद थी। सूत्र बताते हैं कि शिल्पी ने यह काम पहली बार नहीं किया है। पीड़ित लड़की के पिता कहते हैं कि पहले भी लड़कियों को बीमारी का बहाना बनाकर आसाराम के पास भेजने का काम शिल्पी ही करती रही है। आसाराम ने करीब 5-6 साल पहले शिल्पी को छिंदवाड़ा गुरुकुल का वार्डन बनाकर भेजा था। करीब 35 साल की शिल्पी अहमदाबाद की रहने वाली है और उसके परिवार का ब्यौरा किसी को नहीं पता। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर शिल्पी बेगुनाह है तो फिर फरार क्यों है? क्या शिल्पी खुद से फरार है या फिर उसे गायब करवा दिया गया है? शिल्पी के मामले में जोधपुर पुलिस ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? जोधपुर पुलिस के सामने शिल्पी एक पहेली बन गई है, लेकिन इतना तय है कि जब तक शिल्पी सामने नहीं आ जाती तब तक आसाराम का असली सच सामने नहीं आ सकता है। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ रवि शर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जोधपुर से देवेंद्र, वही सवाल जो हमने इस रिपोर्ट में खड़ा किया कि आखिर शिल्पी को लेकर चुप्पी क्यों साध ली है जोधपुर पुलिस ने? इतनी बड़ी राजदार वो आसाराम बापू की है, सबसे करीबी मानी जाती है, और बैकग्राउंड अगर देखें हम, जिस तरह की हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, सब एक एक राज से वो वाकिफ है, तो फिर आखिरकार क्यों जोधपुर पुलिस इस पर चुप्पी साधे हुए?
लेकिन न केवल जोधपुर पुलिस बल्कि बचाव पक्ष की ओर से जब अदालत में दलील दी गई तब भी यही कहा गया कि शिल्पी जो है इस पूरे मामले की सूत्रधार है। शिल्पी ने ही बाकायदा पीड़िता को जोधपुर आने के लिए भेजा गया था। तो उसके बाद पुलिस भी जो है वही शिल्पी पर पूरी जांच जो है अपनी टिकाए बैठी है और इसी के लिए गिरफ्तारी के लिए उन्होंने छिंदवाड़ा और दूसरी जगह टीमें भी भेजी हैं। लगातार एक बार बुलाने के बाद जब शिल्पी नहीं पहुंची है तो कहीं न कहीं जोधपुर पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि उस तरह से कैसे उसको ढूंढा निकाला जाए। कहीं शिल्पी का अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं शिल्पी कहीं गायब तो नहीं हो गई, या शिल्पी कहीं जांच में सहयोग क्यों नहीं कर पा रही। ये सारे जो सवाल हैं ये जोधपुर पुलिस इस वक्त ढूंढने में लगी है, क्योंकि जो शिल्पी इस वक्त गायब है और जोधपुर पुलिस उसको ढूंढने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक शिल्पी हाथ नहीं लगी। जोधपुर पुलिस, आपने बताया कि जोधपुर पुलिस के मन में तमाम आशंकाएं हैं कि कहीं उसे कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया गया है, कहाँ है वो इस वक्त। तो किस तरह की कोशिश हो रही है, ढूंढाई हो रही है, कितनी टीमें कहाँ कहाँ भेजी गई हैं, क्या आशंका है कहाँ वो हो सकती है? अहमदाबाद की वो रहने वाली है, छिंदवाड़ा के आश्रम की वार्डन थी। देखिए उसको एक टीम जो है वो छिंदवाड़ा भेजी गई है, एक टीम जो है वो अहमदाबाद भेजे जाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा दूसरी जो स्टेट्स की जो पुलिस है उनसे भी लगातार जोधपुर पुलिस संपर्क में है। तो कहीं न कहीं जोधपुर पुलिस अपनी जो जान बचाने के लिए, शिल्पी को ढूंढने के लिए जो प्रयास उनको करने चाहिए वो करने में लगी है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अब तक नहीं आ पाया है। क्योंकि जब जिस तरह से आसाराम के गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया है, उसके बाद से ही शिल्पी की जो तलाश थी, शिल्पी को मुख्य सूत्रधार उन्हें बताया जा रहा था, शिल्पी की जो तलाश थी वो की जा रही थी, लेकिन जोधपुर पुलिस को अब तक इसमें कोई सफलता हासिल नहीं लगी है। हालांकि इंडिया न्यूज ने जब इसकी फोटो दिखाई है तो कहीं न कहीं जोधपुर पुलिस के लिए भी ये उम्मीद बनी है कि वो आम पब्लिक से उसकी मदद मिल पाए, कहीं न कहीं किसी स्टेट से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि शिल्पी का पता लगा जाए। चलिए, ये तस्वीर जो इंडिया न्यूज ने दिखाई, इसी तस्वीर की वजह से अगर जोधपुर पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है शिल्पी तो कई बड़े राज जो है वो खुल सकते हैं इस पूरे कांड को लेकर, क्योंकि आसाराम बापू की सबसे बड़ी राजदार वो मानी जाती है। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे। यौन शोषण में फंसे आसाराम के सीडी कांड का खुलासा भी हुआ है। जोधपुर पुलिस के सामने ये राज आसाराम के राजदार शिवा ने खोला है। फौरन पुलिस सीडी का सच जानने में जुटी तो शिवा अपने बयान से पलट गया। आसाराम जोधपुर जेल क्या गए, उनका नाम सीडी से भी जुड़ गया। जी हां, शिवा, शिल्पी और अब सीडी, इन तीनों का एस कनेक्शन आसाराम के लिए कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि शिवा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है और शिल्पी जोधपुर पुलिस की कभी भी गिरफ्त में आ सकती है। ऐसे में तीनों का एस कनेक्शन आसाराम के लिए एक और नई मुसीबत न खड़ी कर दे। जोधपुर पुलिस को अब आसाराम से जुड़ी सीडी की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक आसाराम अपने एकांतवास के सीडी और क्लिपिंग बनवाया करते थे। जोधपुर पुलिस शिवा के जरिए अहमदाबाद आश्रम से एक सीडी बरामद करने की तैयारी में है, लेकिन उस सीडी में आखिर है क्या? क्या उस सीडी में आसाराम की काली करतूतें हैं? शिवा ने वो सीडी क्यों बनाई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब उस सीडी के मिलने पर डिपेंड करेंगे। आसाराम पर शिकंजा कसने के बाद अब पुलिस जांच में तेजी लाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन आसाराम के सबसे बड़े राजदार शिवा ने सीडी की बात को झूठा बताया है। ये मेरे पास कोई सीडी नहीं है, ऐसे ही बोलते हैं, मेरे पास कोई सीडी नहीं, मेरे पास कोई सीडी नहीं है, पता भी नहीं है, तो ऐसे ही अपने मन से जबरदस्ती तो मेरी चोटी की छिका पूरी खींच उखाड़ दी थी। फिर काफी मारा, धमकाया कि जो हम बोले वो आपको बोलना है, जैसा हम बोले वो बोलना है। और कोई मेरे पास वो पेपर भी लाए कि फलानी सीडी है मेरे पास है, ऐसा करके सिग्नेचर करो बड़े बड़े अधिकारी। बात तो सीडी की हुई है नहीं, मेरे को सिग्नेचर कर रहे हैं, बोल रहे कि तू आप मेरे को सिग्नेचर करके दो कि मेरे को, मैं बोला ऐसे ही जबरदस्ती में कोई भी साइन कराने के लिए तैयार हो रहे। शिवा को कल कोर्ट में पेश करके 3 दिन का पुलिस कस्टडी लिया गया है, उससे अनुसंधान जारी है और अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अनुसंधान अधिकारी निर्णय करेंगे शिवा के बारे में आगे क्या करेंगे। आपको पता है सर? हाँ, तो वो तो वार्डन है, मेरे को पता नहीं कौन है वार्डन है, वार्डन को कितनों को कितनी सारी वार्डन होगी मैं कैसे जानूंगा। आसाराम का सबसे करीबी सेवक शिवा जोधपुर पुलिस की पूछताछ में कई राज उगल चुका है। आसाराम से उसका संपर्क तकरीबन 12 साल पुराना है, लेकिन 2006 में उसकी नजदीकियां आसाराम से बढ़ी और देखते ही देखते आसाराम का वो सबसे भरोसेमंद सेवक बन गया।
तो पिछले 7 साल से आसाराम के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक है शिवा, जिसने पहले बहुत सारी बातें उगली, लेकिन अब वो अपने सारे बयानों से पलट गया है। उधर पीड़ित लड़की की मां ने भी आसाराम पर कई बड़े खुलासे किए हैं। पीड़िता की मां ने कहा है कि इस साल मई से ही आसाराम की गंदी नजर उनकी बेटी पर थी। पीड़ित लड़की की मां ने ये बातें एक अखबार को एक इंटरव्यू में कही हैं। पहला बड़ा खुलासा, पीड़ित लड़की को साथ रखना चाहते थे आसाराम। आसाराम की नजर पीड़ित बच्ची पर बहुत पहले से थी। आसाराम पीड़ित लड़की को हमेशा अपने साथ रखना चाहते थे। आसाराम ने इसके लिए उसे लालच भी दिया था। पीड़ित लड़की को इससे पहले भी आसाराम ने हरिद्वार के अपने आश्रम में बुलाया था। दूसरा बड़ा खुलासा, गुरुकुल की इंचार्ज बनाने का वायदा। 15 अगस्त को आसाराम ने पीड़ित लड़की को कई तरह के लालच दिए थे। आसाराम ने पीड़ित लड़की से कहा था कि हमने पूरा स्टाफ बदल दिया है, मैं तुम्हें गुरुकुल का इंचार्ज बनाना चाहता हूँ। इंचार्ज नहीं बनना है तो सुरेशानंद बनोगी। तीसरा बड़ा खुलासा, प्रवक्ता बनाने का भी दिया था लालच। पीड़ित महिला की मां ने कहा है कि आसाराम ने 15 अगस्त की रात मेरी बेटी से कहा था कि मैं तुम्हें अपना प्रवक्ता बना दूंगा। इसके बाद तुम्हें वही बोलना होगा जो बाबा बोलते हैं। चौथा बड़ा खुलासा, मई से ही पीड़ित लड़की पर आसाराम की बुरी नजर। आसाराम ने पीड़ित लड़की से पूछा था कि तुम क्या बनना चाहती हो। लड़की ने कहा सीए, तो आसाराम ने कहा कि मैं तुम्हें बीएड करवाऊंगा। लड़की ने कहा कि ये कोर्स तो यहाँ है ही नहीं, आप बीएड करवाएंगी कैसे। इस पर आसाराम ने कहा कि बीएड कॉलेज खुल जाएगा। साफ है कि आसाराम के इरादे ठीक नहीं थे। मई के महीने में भी पीड़ित लड़की और कुछ लड़कियों को हरिद्वार के आश्रम में बुलाया गया था, जहां भूत प्रेत हटाने के नाम पर उनके साथ गंदी हरकतें की गई थी। इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तो आपने देखा पीड़ित लड़की की मां का बयान। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जोधपुर से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पीड़ित लड़की की मां का बयान कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है आसाराम बापू के लिए? उन्होंने बहुत सारी बातें डिटेल में कही है कि कई महीनों से आसाराम की नजर थी उनकी बेटी पर, और दूसरी जो ये जो शिवा सीडी की बात कर रहा है जिससे वो मुकर गया है, तो ये सीडी का क्या खेल है? देखिए, सीडी को लेकर जोधपुर पुलिस जो है वो अहमदाबाद आश्रम में उसकी मौजूदगी में सीडी बरामद करने की प्रयास में है। और सीडी में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सीडी में कहीं न कहीं कुछ ऐसे क्लिपिंग्स हैं जिसको लेकर आसाराम के आपत्तिजनक क्लिपिंग है, जिनको खुद शिवा ने जो अपने एक राजदार जो है अहमदाबाद आश्रम में वो मौजूद है उसके जरिए उसके आसपास कहीं रखा है, तो उसे बरामद करने की जो तैयारी है वो जोधपुर पुलिस यहाँ पे कर रही है। सीडी में इसके अलावा और भी कुछ तथ्य हैं जिनको लेकर एक बार कोशिश, ये एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि शिवा के जो कि बढ़ती नजदीकों के चलते शिवा को कहीं न कहीं ये पता लग गया था कि उनकी कारनामों को लेकर उनसे मोटा पैसा ऐठा जा सकता है, तो ब्लैकमेलिंग के तौर पर भी उस सीडी को इस्तेमाल करने की तैयारी में था। तो सीडी एक अहम हिस्सा है, उस सीडी में है क्या ये एक राज है, क्योंकि अभी सबसे कुछ देर पहले जब शिवा से हमारी बाइट ली थी तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि सीडी उनके पास है ही नहीं, जबकि जोधपुर पुलिस कोर्ट में ये कह चुकी है अपनी जमानत के लिए जो 5 दिन की रिमांड की मांगी गई थी उसमें ये कहा गया था कि अहमदाबाद उन्हें भेजना है, इसलिए 5 दिन की रिमांड चाहिए। सीडी को लेकर भले ही शिवा मना कर दे, लेकिन जोधपुर पुलिस के लिए सीडी को लेकर जरूर असमंजस खड़ा कर दिया। शिवा ने पहले कहा कि ऐसी सीडी है, फिर मुकर गया कि ऐसी सीडी नहीं है, लेकिन अगर ये सीडी है और वाकई इस तरह की जैसी बातें क्लेम कर रहा है वो कि सीडी में इस तरह के पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, तो ये बड़ी मुसीबत हो सकती है आसाराम बापू के लिए। धन्यवाद देवेंद्र इस बातचीत और अपडेट के लिए। अगली खबर का रुख